पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और इसमें कुछ जो ममालिक हैं, ऑब्वियसली चीन के साथ हमारा बड़ा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है, सी पैक, उसके तहत बहुत सी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करती रही हैं। लेकिन इस हफ्ते जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये थी कि चीन की एक कंपनी है जो बड़े अरसे से यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो अचानक से उन्होंने रातों रात ये फैसला किया या थ्रेट किया कि वो पाकिस्तान से अपना जो सारा सरमाया है वो लपेट के यहाँ से जा रहे हैं। वजह उसकी ये थी कि बहुत अरसे से एक जो फैसला हुकूमत ने लेना था, यानी कि ईसीसी ने फैसला लिया, काबीना तक वो गया नहीं, जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, और वो था रिगार्डिंग जो डोंकी मीट है उसके एक्सपोर्ट के हवाले से। फिर क्या हुआ, ये सारी जो कहानी है ये शहबाज बताएंगे कि कैसे फिर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा और इस सारे जो प्रोसेस को बचाना पड़ा। और फिर वो भी आप बताएंगे जो चीन की वो कंपनी है पहले क्रिटिसाइज कर रही थी और फिर अभी कुछ देर पहले उनका बड़ा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी सामने आ गया। देखिए, अगर रियासत और हुकूमत काम करना चाहे कामरान, तो इसके आगे कोई रुकावट नहीं हो सकती। बात सिर्फ ये है कि हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं और गवर्नमेंट की जो अपनी विल होती है वो अपनी जगह पे, और उसकी जो गवर्नमेंट की विल होती है उसको गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट की जो तहत जो एक ब्यूरोक्रेसी होती है वही उसको चैलेंज कर रही होती है। ये जो एक बड़ा ही एक शॉकिंग केस सामने आया, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब चाइना की तरफ से पहले ही उनकी चाइनीज कंपनीज की तरफ से पाकिस्तान से गिला शिकवा किया जाता रहा है कि आप कितने जो हमारे साथ मुआहदे किए हैं उसको आप पूरा नहीं कर रहे। ग्वादर जो था वो एक बहुत अहम हिस्सा रहा है सीपेक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुरू से ही, और ग्वादर की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रुकावटें रही हैं। उसमें सिक्योरिटी के अलावा बाकी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज रहे। ये एक चाइनीज कंपनी है, कॉमन, आई डोंट नो वेदर आई एम इसका जो नाम है मैं सही प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ, हैंड गैंग ट्रेड कंपनी। इन्होंने एक स्लॉटर हाउस जो था वो बनाया ग्वादर फ्री जोन में, और इनका प्लान ये था कि पाकिस्तान से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जिसमें गधे का गोश्त और खाल, ये इन्होंने चाइना को एक्सपोर्ट करने थे, अदर देन चाइना भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये इनके अप्रूवल के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उसका जब कोई उसकी एक्सपोर्ट होती है तो उसके लिए एक क्वारंटीन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए होता है और बहुत सारे लवाजमात होते हैं, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो हर मुल्क करता है। पाकिस्तान के केस में भी ऐसा ही था। इस कंपनी के साथ अब ये एक ऐसा हुआ, एंड गिवन कि ये एक ऑब्वियसली एक नॉर्मल तो वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, ज़ाहिर है कि तो इसलिए उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा जो है काफी एक्सपेंसिव होता है मीट ये वाला। पाकिस्तान में भी ये ऑन एंड ऑफ ये स्कैंडल्स लेकिन बनते रहे, तौर पर ये गधे का गोश्त काफी महंगा होता है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई उसको बकरे की जगह पे इस्तेमाल करे तो शायद मेरा ख्याल उतनी उसकी कॉस्ट से वो पाकिस्तान की हद तक तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन चाइना में एक बड़ी ये उनकी एक डिमांड है, उसकी एक फेवरेट प्रोडक्ट है वहां पे फूड की। तो इस कंपनी के जो अप्रूवल प्रोसेस थे और ये करने थे कंप्लीट, हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री फॉर फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी है इन्होंने करने थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि जो भी बैक एंड फोर्थ होता रहा, इसको एक्सपोर्ट की इजाजत देने के लिए एक समरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की जाती है 27 अप्रैल को, इसी हफ्ते 27 अप्रैल मंडे को इजलास होता है ईसीसी का, और ईसीसी के इजलास के बाद एक जो इलामिया इशू होता है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं उसमें यह फैसला भी शामिल होता है कि पाकिस्तान ने, उसमें चीन की कंपनी का जिक्र नहीं किया गया, उन्होंने जो पाकिस्तान ने गधे की गोश्त की जो एक्सपोर्ट है उसकी इजाजत दे दी है। 29 मई को अब ईसीसी के जो फैसले होते हैं कामरान, इसको वेट करती है, रेटिफाई करती है फेडरल कैबिनेट, क्योंकि एक कमेटी है काबीना की, असल तो बेन काबीना तो बाद में मिलती है। 29 में 2 दिन बाद जो काबीना की मीटिंग होती है उसमें बाकी फैसले तो ईसीसी के जो किए होते हैं वो काबीना के सामने रखे जाते हैं, इस फैसले को नहीं रखा जाता, और फेडरल कैबिनेट जो है वो ईसीसी के फैसले को रेटिफाई कर देती है। और फैसला क्या था कि इसको ये वाली वहां पे समरी नहीं जाती। जब ये समरी नहीं जाती, कंपनी उसके ऊपर जो रिएक्ट करती है, और उसका जो रिएक्शन था बड़ा शॉकिंग था, और ना सिर्फ वो रिएक्ट करती है बल्कि वो एक तनबीह भी कर देती है बाकी चाइनीज कंपनी को कि पाकिस्तान में काम नहीं करना आपने। और ये ऐसे मौके पे हुआ जब जो इस कंपनी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई उसमें जिक्र है कि इस महीने के तीसरे हफ्ते शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी चीन का दौरा करें, वहां पे बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी वो शिरकत करें। जी आप शिरकत करने जा रहे जो वहां यहाँ बैठे हुए उनको मसाइल आ रहे हैं, तो उनका जो स्टार्ट ही यहीं से था, जो उनकी स्टेटमेंट है, इट इज विद डीप रिग्रेट दैट वी अनाउंस दैट ऑन May 1, 2026 जिसे यौम मजदूर मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे, वी आर फोर्स्ड टू इन्फॉर्म all our employees in Pakistan and China that due to ongoing non-market factors and operational barriers, the company can no longer sustain normal operations and will be compelled to shut down the factory। उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि हम अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। उसने कहा जी कि इसमें नॉन मार्केट फैक्टर्स हैं, मतलब वो फैक्टर्स जो इनके
जो कंट्रोल में जो इनकी कंपनी के कंट्रोल में नहीं था। और फिर फर्दर इसी स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कौन से फैक्टर हैं। उनके जी पाकिस्तान इनकरेज तो करता है इन्वेस्टमेंट को, हाउएवर इन प्रैक्टिस द चैलेंजेस वी फेस आर नो लॉन्गर प्योरली टेक्निकल। उन्होंने कहा जी कि क्वारंटीन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है फूड सेफ्टी की, ये वो मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा जी कंप्लायंस का भी मसला नहीं है। मसला कहां से आ रहा है जी, बट स्टेम फ्रॉम एग्जीक्यूशन लेवल अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी कैफियत होती है। पॉलिसी आपने दे दी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एम्प्लॉय वेजेस, ये इसमें कोई, उन्होंने कहा जी इस तरह का कोई इशू नहीं था इनका। और सिस्टेमिक, अब जो सिस्टेमिक बैरियर्स की उन्होंने बात की, सारी कहानी यहां पे। ईसीसी जब एक फैसला कामरान कर लेती है तो उसके मिनट्स क्यों नहीं गए? दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1। पहला, जब कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट है और आखिर में उन्होंने कहा जी कि हम एक एडवाइस भी करने जा रहे हैं, कि अब उन्होंने तो अपने सारे उन्होंने पत्ते खेल दिए कि बिफोर, अब ये एडवाइस किसको करें, जो चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज एसेंशियल to carefully assess the potential policy execution gaps and institutional uncertainties that may arise during project implementation। ये इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड, वो भी चाइनीज कंपनी जो मुंह ही नहीं खोलते और मीडिया में आते ही नहीं है। जब कामरान ये स्टेटमेंट सामने आई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो एक्टिव होता है, और वो चीज जो महीनों से नहीं हो रही थी, वो फैसला जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का किया हुआ, जिसको काबीना डिवीजन ने फॉरवर्ड नहीं किया फेडरल कैबिनेट के अप्रूवल के लिए, कामरान विद इन नो टाइम पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। पाकिस्तान की वफाकी काबीना की सर्कुलेशन की मंजूरी के बाद वो जो वजारत फूड थी इसके ऊपर बैठी हुई थी, उसने, अभी डेवलपमेंट का जरा टाइम नोट कीजिएगा कि जुमे को शाम से लेकर हफ्ता जो शुरू हो गया रात 12 बजे, 1 और 2 मई के दरमियान ये सारा वाकयात हो, और ये कोई वर्किंग डे नहीं है पाकिस्तान में। काबीना की मंजूरी होती है, उसके बाद वो जो काबीना की मंजूरी है वो कन्वे की जाती है फूड मिनिस्ट्री को। फूड मिनिस्ट्री खत लिखती है जो एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट है कराची बेस्ड, उसको एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट तक जब ये खत पहुंचता है तब तक 2 मई हो जाता है, रात के 12 बज जाते हैं। 2 मई को बड़ा ही यूनिक केस होगा, कंपनी को रात को बता दिया जाता है जी कि तुसी हुन एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज कंपनी को किसी ने बताया होगा, और ऐसा नहीं है कि ये, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि चाइनीज हैं, वो डिप्लोमेट्स हों या उनकी कंपनीज हों, उनका एक मिजाज है, वो बड़े अवॉइड करते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और बड़े फूंक फूंक के चलते हैं। तो वो एक बात के मजबूर हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने सारे वेन्यूज जो हैं वो एग्जॉस्ट किए हैं, और फिर किसी ने कहा होगा कि आखिरी पत्ता आपके पास ये है कि इसको आप पब्लिक करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी चीन जाना है और ये जो सारी सूरत हाल है, तो उसी से जो है ना वो कोई हिलजुल होगी। तो देखिए इसमें जो है ना दे आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। और भी इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, उनके मसाइल होंगे, तो कल हर कंपनी उठ के अगर इस तरीके से पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगी, और उसमें हो सकता है कि सारों के कंसर्न्स लेजिटिमेट ना हो, तो अनड्यू जो प्रेशर है या वो हुकूमत के ऊपर आएगा, तो दिस इज अ वेकअप कॉल, और इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हो या उनके प्रीडिसेसर्स हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि वो नाकाम हो, कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आए। मतलब ये अगर डॉक्टर तौकीर शाह अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं बैठे हुए, अगर वो इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ना लेते, तो ये सारा प्रोसेस ही कंप्लीट ना होता। और सबसे जो चंद सवालात पैदा होते हैं वो ये कि अगर ईसीसी ने फैसला कर दिया था तो ये किसका फैसला था, किसने काबीना डिवीजन को मना किया कि ईसीसी के फैसले को अपने फेडरल कैबिनेट तक नहीं लेके जाना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंटरवेंशन ना होती तो कंपनी वापस चली जाती। क्या पाकिस्तान की जगह सही ना होती? एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है जा रहे हैं चीन और वहां से इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में पहले 9 माह में कामरान $500 मिलियन की कमी हुई है, या 27%। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, जो है उसको अब मुल्क से भगा रहे हैं। बारिश के हवाले से मैंने उससे काबीना डिवीजन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात की थी। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने पूरी कर दी हैं, समरी अप्रूव हो गई है। और उनका जी कि समटाइम्स ऐसा होता है, ये उनका मौक़िफ़ है कि हम जो ईसीसी के फैसले सबकी एक साथ मंजूरी नहीं लेते, कभी उसमें गैप आ जाता है, तो इस केस में भी गैप आ गया। पर उनका जी अब मंजूरी हो गई है, और इसमें अगेन मैंने प्लानिंग मिनिस्टर से बात की, वो इसमें इन्वॉल्व रहे। प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा जी कि हमने मसला हल कर दिया, हम शुरू से कंपनी का जो मौक़िफ़ था उसको सपोर्ट कर रहे थे। जो वजारत फूड है उसके कुछ हुकाम का ये कहना था कंपनी जो है क्वारंटीन के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रही थी। यही वजह उन्होंने कहा कि अभी भी जो चाइना की, चूंकि गोश्त तो चाइना इंपोर्ट होना है ना, तो चाइना की जो अथॉरिटी, उन्होंने कहा जी 15 जनवरी के बाद का जो मीट है वो हमें इंपोर्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो, उससे पहले वाले ने, क्योंकि उन्होंने कहा जी इनके क्वारंटीन के कंसर्न। बट जो भी चीज है, जो क्या कहते हैं, आखिर में अगर सब कुछ अच्छा हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे इफ एंड्स वेल, तो कंपनी की तरफ से नाज़रीन ये एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा जी ऑन बिहाफ ऑफ द हैंग गैंग लिमिटेड आई एक्सटेंड माई
Deepest gratitude to Honorable Prime Minister of Pakistan and the Federal Minister for Planning for their unwavering support in resolving all pending issues concerning our company's exports and operations. और उनका जी हम we are committed to China Pakistan Economic Corridor 2.0. एमसी साहब, आपने फैसला किया, बड़ी अच्छी बात है, और आपने नोटिस ली, ये उससे ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आपका सिस्टम अगर इसमें रुकावटें पैदा कर रहा है तो इस चीज की भी तहकीकात की जरूरत है। यहाँ पे